जब 1.5 साल 2 साल या ग्रेजुएशन करेंगे उतना दिन हम पढ़ेंगे और उस सब्जेक्ट का हमको कोई बेनिफिट ही नहीं मिला तो टाइम पास हुआ, गार्जियन को ठगना हुआ, खुद को ठगना हुआ। सीधा समझकर आप अपनी कैरियर को लेकर गंभीर नहीं है। आप अपनी कैरियर को लेकर गंभीर होइए। मेरी गारंटी है कि कोई बच्चे अगर आर्ट्स के साथ अपनी कैरियर शुरुआत करते हैं, वो गंभीर है तो ग्रेजुएशन के अंदर वो जॉब में होंगे। ग्रेजुएशन करते करते वो किसी न किसी जॉब में होंगे, ये मेरी गारंटी है एकदम। आप एनर्जी के साथ पढ़ के देखिए, ठीक है। खैर चलिए, बातें होती रहेगी, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में ध्यान दीजिएगा कि हिस्ट्री के मतलब भाग जो 2 है आपकी 12वीं की हिस्ट्री की भाग 2 जो है, वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे पिछले क्लास में, दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन का उभार होता है उसके बारे में हम लोगों की चर्चा हो रही थी। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के उभार की चर्चा हो रही थी, जिसमें याद कीजिए कि हम लोग एक टॉपिक की चर्चा किए थे कि दक्षिण भारत का एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अलवार और नैनार समूह के जो संत हैं, उन संतों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि एक वैष्णव धर्म के उपासक है अलवार, और नैनार की बात करते हैं तो शैव धर्म के उपासक है, ठीक है। यहाँ पर हम दक्षिण भारत की ही एक और संत परंपरा की, धार्मिक परंपरा की बात करने जा रहे हैं, और ये कर्नाटक के वीर शैव परंपरा की बात कर रहे हैं। मतलब ये वीर शैव परंपरा जिसके संस्थापक है वासवन्ना, ठीक ना। इसके बारे में ही आज हम लोग चर्चा करेंगे, वासवन्ना की चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो ये वीर शैव परंपरा, ये परंपरा एक्चुअल में अगर आप देखिएगा तो दक्षिण भारत के कई सारे राज्यों में है, लेकिन मेनली अगर आप इसकी उद्भव को देखेंगे या वासवन्ना को जब हम पढ़ेंगे तो ये कर्नाटक, ठीक ना, दक्षिण भारत का ही ये राज्य है कर्नाटक। पिछले कुछ वर्ष पहले आप लोग अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे या न्यूज वगैरह को सुनते होंगे तो एक बहुत ही चर्चित मुद्दा उठा था, लिंगायतों का मुद्दा, ठीक ना। बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए थे दक्षिण भारत में, बस 1.5-2 साल पहले की घटना है ये। दक्षिण भारत में लिंगायत समूह का मुद्दा बहुत जोर से उठा था। आप सोच सकते हैं, सिंपल सा उदाहरण के साथ आपको हम बता रहे हैं कि जब आप कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे तो कर्नाटक की लगभग 18 से 20% जनसंख्या आज भी लिंगायत समुदाय के हैं, लिंगायत समूह के हैं। इसको बहुत सारे लोग लिंगायत समूह को हिंदू धर्म का एक हिस्सा मानते हैं, लेकिन लिंगायत समूह के लोगों की मांग रही है, लंबे अवधि की मांग रही है कि हमें एक अलग धर्म के रूप में मान्यता दिया जाए, क्योंकि हमारे जो पूजा पद्धति है, हमारे जो रीति रिवाज है, ठीक ना, वो अलग है, हिंदू धर्म से हम अलग हैं, इसीलिए हमको एक अलग धर्म के रूप में मान्यता दी जाए। तो पूरी विवाद की वजह यही थी कि कर्नाटक के लिंगायत समुदाय के जो लोग थे, जो वहाँ पे लिंगायत समुदाय की एक बहुत बड़ी आबादी है, 18-20% आबादी किसी राज्य की बहुत बड़ी आबादी है, उस आबादी की ये मांग रही है कि हमें हिंदू धर्म से अलग एक अलग धर्म के रूप में हमारी पहचान सुनिश्चित की जाए। कुछ राजनीतिक दल लिंगायत समूह के इस मांग को सपोर्ट करते हैं वहाँ पर, ठीक ना। कुछ राजनीतिक दल ये मानते हैं कि नहीं, ये हिंदू धर्म को तोड़ने का एक हिस्सा है, लिंगायत समुदाय के लोग जो हैं वो हिंदू धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है, इसीलिए इसको अलग धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। तो खैर ये अपने माने बहस के अन्य मुद्दे हैं कि क्या लिंगायत समुदाय को हिंदू धर्म में रखा जाना चाहिए या एक अलग धर्म के रूप में मान्यता देनी चाहिए, एक अलग विषय है, ठीक ना। लेकिन इतनी तय है कि वहाँ के जो लिंगायत समुदाय के जो लोग हैं, जिसको हम वीर शैव, इसी का नाम है वीर शैव, ठीक ना, तो उनकी डिमांड रही है कि हमको एक अलग धर्म के रूप में, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ठीक ना, पारसी एक धर्म है, उसी तरह हमको हिंदू धर्म से अलग एक धर्म के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। क्या है ये लिंगायत समुदाय, उसी को आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि देखिए, अगर डायरेक्ट फ्लैट वे में एक क्वेश्चन बनेगा कि वीर शैव परंपरा कहाँ से आती है, उसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन है, उद्भवकर्ता कौन है, तो वासवन्ना है, ठीक ना। लेकिन कुछ इतिहासकार, कुछ हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि लिंगायत समुदाय का अस्तित्व जो है वासवन्ना से पहले भी है।
जैसे हम आपको वहीं से शुरुआत कर रहे हैं थोड़ा पीछे से, कि एक व्यक्ति थे वसुगुप्त, ठीक ना। ये 9वीं शताब्दी में ही उन्होंने, आप देखिएगा कि 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वसुगुप्त नाम के एक संत थे, बहुत ही फेमस संत थे दक्षिण भारत के। उनके दो शिष्य थे, एक कलकट थे और एक सोमानंद थे, ठीक ना। इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश नहीं करना है। अब 20 से लेके जब हम अगले फरवरी में एग्जामिनेशन देने जाएंगे, और 11वीं वाले तो 27 में एग्जामिनेशन देंगे, इतनी बार पढ़ाई हो चुकी होगी कि बड़ी इंजॉय के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो रटना नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई अगर कहा होगा कि एसएसटी सब्जेक्ट रटने की सब्जेक्ट होती है, तो उसको कहिएगा कि तुमको समझ नहीं है, बाद में पता चलेगा। जब वो बीटेक करके भी आएंगे ग्रुप डी का फॉर्म भरने, तब पता चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। समझने पे फोकस रखिएगा, फिर ये चीजें बेहतर ढंग से आपके जहन में रहेंगी। तो ये वसुगुप्त नाम के संत है, जिसके दो शिष्य हैं कलकट और सोमानंद। कहा जाता है कि ये दोनों जो व्यक्ति थे कलकट और सोमानंद, दरअसल यही शैव धर्म का नींव रखा। शैव धर्म, जैसे आप देखिए तमिलनाडु में शैव धर्म के उपासक किसको माने जाते हैं? नयनार संतों के समूह को शैव धर्म का उपासक माना जाता है। उसी तरह ये माना जाता है कि ये जो वसुगुप्त के दो शिष्य हैं कलकट और सोमानंद, दरअसल यही कर्नाटक में शैव समुदाय की एक नींव की आधारशिला की बुनियाद को खड़ा करते हैं, ठीक ना। और बाद में देखिएगा कि आप एक पुराण है हिंदू धर्म में, पुराणों की अपनी उपनिषद, पुराण, वेद, ये बहुत ही मान्यता प्राप्त जो है वो ग्रंथ है हिंदू धर्म के। तो जब आप पुराणों की बात कीजिए, कितने पुराण है? 18 पुराण है, 6 उपनिषद है, 4 वेद है, ठीक ना। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक ना। 6 उपनिषद है। उसी तरह देखिएगा कि 18 पुराण है। उन 18 पुराण में एक पुराण है वामन पुराण। उस वामन पुराण में शैव धर्म के बारे में बताया गया है कि शैव धर्म की 4 शाखाएं हैं, और वो शाखाएं क्या सब है? तो पाशुपत, कालपालिक, कालमुख और लिंगायत। अब यहाँ पे आइए, थोड़ा सा कनेक्शन जोड़िए, चूंकि हम लोग को लिंगायत को पढ़ना है। वसुगुप्त के जो ये दोनों शिष्य हैं कलकट और सोमानंद, जिसके द्वारा कहा जाता है कि शैव दर्शन की नींव डाली गई, और शैव दर्शन के बारे में जब हम वामन पुराण में पढ़ते हैं तो वहां पे बताया जा रहा है कि शैव संप्रदाय जो है वो 4 तरह के हैं: पाशुपत, कालपालिक, कालमुख और लिंगायत। इसीलिए हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि लिंगायत समुदाय एक तरह से शैव संप्रदाय के लोग हैं, तो हिंदू धर्म का हिस्सा है, ठीक ना। इसीलिए उनका तर्क यही है कि ये इस कारण से हिंदू धर्म का हिस्सा है, ठीक ना। लिंगायत समुदाय अपने को हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानता। कैसी है उसकी पूजा पद्धति, हम लोग सब सारी चीजों को जानेंगे यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पर कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत की उद्भव की बात कर लीजिए। तो पहले ही बताएं कि कर्नाटक में अगर वीर शैव परंपरा की बात कीजिए तो इसका उद्भव 12वीं शताब्दी में होता है। अगर वासवन्ना को देखिएगा तो इनकी जन्म 1131 ईस्वी में होती है। पूरा का पूरा 1106 से 68 तक, थोड़ा पीछे से ही आपको दिखाई पड़ रहेगा कि ये मतलब लिंगायत समूह, हम पहले ही बताएं कि लिंगायत समूह का अस्तित्व ऐसा नहीं है कि वासवन्ना के निकट से ही शुरू हुआ है। मेनली इसके नेतृत्वकर्ता जो इसको पहचान दिलाया, एक तरह से फेमस करवाया, वो वासवन्ना है। लेकिन लिंगायतों का अस्तित्व पहले से है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आप वासवन्ना को देखिएगा, इनका जन्म 1131 ईस्वी में हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1131 ईस्वी। इन्हीं का नाम है बसवेश्वर, ठीक ना। इसी को वासवन्ना कहते हैं। कर्नाटक के बीजापुर जिले में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। और एक स्थान है, ठीक ना, बागेवाड़ी, यहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार में माना जाता है कि संत वासवन्ना का जो है, वासेश्वर का जो है वो जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर देखें तो हिंदू धर्म का एक हिस्सा होता है, ठीक ना। कल भी हम वर्णों की बात किए थे। वहां पे देखिएगा कि इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ? कर्नाटक में हुआ। जन्म कहाँ पे? कर्नाटक में हुआ है, ठीक ना। बीजापुर जिले में हुआ। बागेवाड़ी एक स्थान है, वहां के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है। माना जाता है कि वासवन्ना जो है उस समय कालचुरी के राजा थे, बिजल्ला द्वितीय थे।
ये सब ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे कभी आप लोग को इंटरमीडिएट में। बिजल्ला द्वितीय, ठीक ना, तो बिजल्ला द्वितीय के दरबार में ये मंत्री के रूप में काम कर चुके थे। तो तीन बात है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप में भी ध्यान रखना है कि वासवन्ना का जन्म कर्नाटक के बीजापुर जिले में हुआ है। जिला ध्यान रखिए, कर्नाटक के बीजापुर जिले में हुआ है, ठीक ना। और ये एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति थे। अगर आप देखिएगा तो ये बिजल्ला द्वितीय जो कालचुरी के राजा थे, उन्हीं के दरबार में ये मंत्री के रूप में काम किए। और इन्हीं के द्वारा अगर समझिए तो लिंगायत समुदाय का या वासवन्ना जो है ये वीर शैव परंपरा को एक तरह से विकसित करते हैं। ये विख्यात होती है इन्हीं के समय में। और इनके जो अनुयायी हुए, शिष्य हुए, किसके? वासवन्ना के। उनके जो शिष्य हुए वही कहलाए लिंगायत। मतलब अगर समझिए कि कर्नाटक में वो लिंगायत कौन है? वो लिंगायत है वासवन्ना के अनुयायी, ठीक ना। उसी को हम शिव के वीर शैव, या उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंगायत कहते हैं। क्योंकि आगे हम बताएंगे कि शिवलिंग को ये धारण करते हैं, उनके बाएं कंधे पर वो शिवलिंग को धारण करते हैं। जितने भी लिंगायत समुदाय के लोग हैं उनके लिए एक अनिवार्य हिस्सा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है लिंगायत समुदाय या वीर शैव। लिंगायत मतलब हुआ शिवलिंग को धारण करते हैं, क्योंकि इनके धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है ये कि हर पुरुष अपने बाएं कंधे पर शिवलिंग का को है एक छोटा सा अंडाकार जो है एक संरचना होती है चांदी की, उसमें एक छोटा सा लिंग बनाया जाता है शिवलिंग, और उसको अपने कंधे पर धारण करते हैं, इसीलिए इसको लिंगायत समुदाय कहते हैं। अरे बात समझ में? आगे बढ़िए जरा, चले यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। क्या है कि अगर आप लिंगायत समुदाय के बारे में पढ़ेंगे तो इनको देखिएगा कि ये शिव के उपासक हैं, शिव की आराधना करते हैं। क्योंकि वहां पर पीछे भी देखे थे शैव धर्म का हिस्सा, लेकिन ये मूर्ति पूजा के विरोधी है, एकदम ध्यान रखिएगा। अब हिंदू में और लिंगायत में कहाँ कहाँ कुछ फर्क देख रहे हैं। हिंदू धर्म सामान्यतः मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म बहुदेववाद पर आधारित है। बहुदेववाद मतलब हिंदू धर्म में बहुते देवता है, बजरंगबली है, तो ये शिव है, ये ठीक ना, भगवान विष्णु है, ठीक ना, तो अग्निदेव है। यहाँ ये देवों की हिंदू धर्म मतलब देव ही देव, बहुदेववाद पर आधारित है। लेकिन जब आप लिंगायत समुदाय को देखिएगा तो दोनों में अंतर दिखेगा। ये एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है। एकेश्वरवाद पर जैसे आप देखिए इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद पे आधारित है, ईश्वर एक है, केवल खुदा अल्लाह, उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं है। उसी तरह आप लिंगायत समुदाय को देखिएगा तो ये एकेश्वरवादी है। एकेश्वरवादी मतलब इनकी मान्यता है ईश्वर एक है। ये जो तरह तरह के जो देवी देवताओं की जो जिक्र होती है हिंदू धर्म में, ऐसी इनकी मान्यता नहीं है। और ये मूर्ति पूजा के भी विरोधी है, ये मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते हैं, ठीक ना। ये शिव के उपासक है, शिव को ही अपना भगवान मानते हैं, शिव को ही अपना परमेश्वर कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, भगवान जो गॉड खुदा जो कह लीजिए आप, उनके लिए कौन है? शिव है, ठीक ना। और ये शिव के लिंग को धारण करते हैं, जो हम बताए थे कि पुरुष जो है वाम स्कंध यानी अपने बाएं कंधे पर एक चांदी का पिटारा बनाता है छोटा सा, ठीक ना, और उस चांदी के पिटारे में एक शिवलिंग को बनाया जाता है। और हर व्यक्ति, हर पुरुष जो लिंगायत समुदाय का व्यक्ति है उसको ये धारण करने का ये धर्मगत मसला है कि वो इस चीज को धारण करते हैं। हर पुरुष अपने बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग शिवलिंग को धारण करते हैं, ठीक ना। तो समझ रहे हैं दो तीन बात इनकी उपासना पद्धति में। अगर पूजा पद्धति को देखिए तो लिंगायत क्या है? एकेश्वरवादी है, मतलब बहुदेववाद में उनकी कोई आस्था नहीं है। किसके उपासक है? शिव के उपासक। मूर्ति पूजा के विरोधी है, समझ रहे हैं बात को। और हर पुरुष, उनके धर्म का ये मामला है कि हर पुरुष अपने बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक छोटे से शिवलिंग को धारण करते हैं। आगे आइएगा तो इनके संस्कार कर्म को देखिए। लिंगायत समुदाय का ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो मरता है तो वो मृत्यु के बाद क्या हो जाता है? भगवान शिव में लीन हो जाता है। हिंदू धर्म में क्या मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उनके संस्कार कर्म किए जाते हैं, और ये मानते हैं हम लोग कि 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है, मतलब फिर से जन्म।
आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार क्या है कि आप बार बार जन्म लेते हैं, ठीक ना। आत्मा जो है वो मरती नहीं है, शरीर आप त्याग देते हैं, फिर आप एक दूसरा शरीर धारण करते हैं। लेकिन लिंगायत समुदाय की जो मान्यता को देखिएगा तो वो पुनर्जन्म में यकीन नहीं करता है। मतलब उसका सीधा सा मानना है कि जो व्यक्ति हैं वो जब मरते हैं तो मरने के बाद वो भगवान शिव में विलीन हो जाते हैं। मतलब पुनर्जन्म जैसी कोई बात वो नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लिंगायत जो है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद भक्त जो है वो भगवान शिव में विलीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः वो नहीं लौटेंगे। हो गया, एक बार आपने जन्म लिया, आप मर गए तो आप सीधे भगवान शिव में विलीन हो गए। अरे बात समझ में। उसके बाद आइए कि ये धर्म शास्त्र के अनुसार जो बताए गए श्राद्ध संस्कार हैं, जैसे क्या हिंदू धर्म की श्राद्ध संस्कार को अगर देखिएगा तो जलाते हैं। उसकी अपनी एक पद्धति है कि कौन मुखाग्नि देंगे, उनके 12-13 दिनों की एक पूरी संस्कार कर्म की जाती है, ठीक ना। उसके बाद कभी इन फ्यूचर में पिंडदान किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि वो हिंदू धर्म के इस संस्कार कर्म को नहीं मानते हैं। अब अंतर को समझिए, जैसे कि शुरू में हम शुरुआत किए थे तो क्या बताए थे, झंझट क्यों है लिंगायतों की। बहुत सारे लोग उनको हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं। वो कहते हैं मेरा बहुत सारा चीज, आप कुछ देख लीजिए, हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसको क्या किया जाता है, उसका अंत्येष्टि किया जाता है, संस्कार कर्म किया जाता है, उनको मुखाग्नि दी जाती है, ठीक ना, वो अग्नि के हवाले किया जाता है। लेकिन लिंगायतों के बारे में अगर आप देखिएगा कि जब वो मरते हैं तो वो मृतकों को विधि पूर्वक क्या करते हैं, दफनाते हैं, जलाते नहीं। वो क्या करते हैं, शवों को विधि पूर्वक दफनाते हैं, जलाते नहीं है। तो हिंदू धर्म से अंतर आपको दिखा। इसके संस्कार कर्म क्या अंतर दिख रहा है कि हिंदू धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ठीक ना। उनका मानना है कि आत्मा नहीं मरती है, आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है, अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। लेकिन लिंगायत समुदाय की मानना है कि व्यक्ति मरते हैं तो भगवान शिव में विलीन हो जाते हैं और फिर इस दुनिया में वो लौट के नहीं आता है, ठीक ना। और जब लिंगायत समुदाय के लोग मरते हैं तो वो शवों को मुखाग्नि नहीं देते हैं, जलाते नहीं है, उसको क्या करते हैं, दफनाते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे धार्मिक कर्म कांड है, रीति रिवाज है, आडंबर वगैरह है, तो इन सारी चीज़ों को भी वो नहीं मानते हैं। जो भी हिंदू धर्म की जो धार्मिक क्रियाकलाप है, भूखे रहना, उपासना करना, पूजा पद्धति, ढेर सारी चीज़ें हैं, तो लिंगायत समुदाय इन चीज़ों को नहीं मानता। तो ये आपको अंतर पूछ दिया जाएगा कि हिंदू धर्म से लिंगायत समुदाय के जो है वो संस्कार कर्म या रीति रिवाज किस तरह से भिन्न है, उनकी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति किस तरह से भिन्न है, तो आपको सारी बात लिखने पड़ेंगे। आगे बढ़िए थोड़ा सा लिंगायतों के बारे में। ये बहुत सारे सामाजिक सुधार के कार्यक्रम भी लिंगायतों के द्वारा किए गए हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे पहली बात कि ये विधवाओं के पुनर्विवाह को जायज मानते हैं। ये कहते हैं कि विधवाओं का पुनर्विवाह, मतलब अगर आप इसको देखिएगा तो एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिखाई पड़ेगा। एक पिछड़े हुए समाज में बाल विवाह भी दिखेगा और विधवाओं की विवाह वर्जित होती है। आमतौर पे क्या होता है, अब आप जितने पीछे चले जाइए, आप राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़िएगा हिस्ट्री में आके, धार्मिक सुधार के लिए वो आंदोलन चलाए। और पहले के समाज में तो विधवाओं की विवाह असंभव के कगार पे थी। सती प्रथा जैसा जो है हमारे देश में सती प्रथा का प्रचलन था, जहाँ पे पति के मृत्यु के बाद हम मान लेते थे कि पत्नी के जीने का अधिकार भी खत्म हो गया, आपको भी मरना पड़ेगा। ये था ना सती प्रथा कि पति मर गया तो पत्नी के जीने की अधिकार वहीं पे समाप्त हो गई, आपको भी उसी चिता पे जला दिया जाएगा। बड़ी अथक मेहनत के बाद इस कुप्रथा से राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में कानून बना के इसको खत्म किया गया। तो हमारे देश में विधवाओं की विवाह बड़ी मुश्किल है, ठीक ना, आज भी मुश्किल है। तो आप पीछे चलिएगा तो बहुत टेढ़ा आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये प्रोग्रेसिव, आपको अगर आप लिंगायतों के माइंडसेट को रीड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ी प्रगतिशील सोच के है, क्योंकि ये विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। उतना ही नहीं, ये बाल विवाह के विरोधी है।
ये कहते हैं कि यौवन के बाद वयस्कता के बाद ही विवाह होनी चाहिए। पहले लाठी से नाप के इतना बड़का लड़का और उससे जो ठेंगा छोटा लड़की दिया करा तो ठीक ना होता था। पहले दुरागमन होती थी, 8 साल 9 साल 10 साल में विवाह हो गया, 5 साल के बाद दुरागमन होगा, ठीक ना, ऐसे होता था। तो ये क्या है, आप ध्यान रखेंगे कि विधवा विवाह के समर्थक हैं और बाल विवाह के विरोधी हैं। बाल विवाह के विरोधी हैं। इनका स्पष्ट मानना है कि विवाह शादी तभी होनी चाहिए जब व्यक्ति वयस्क हो जाए, बच्चे में बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात की जाति व्यवस्था में भी ये यकीन नहीं करते हैं। जैसे आप हिंदू समुदाय में देखिएगा तो 4 वर्ण व्यवस्था है। कुछ जातियों को सामाजिक परिस्थिति को जब देखिएगा उस सोपान में उनको ऊपर रखा गया, कुछ लोग सामाजिक सोपान में उनको नीचे रखा गया जिनके साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, ठीक ना। तो एक तरह से आप देखिएगा तो ये एक सामाजिक बुराई के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा कि ऐसी सामाजिक बुराई जो मानव को मानव के साथ भेदभाव करना सिखाती है, नहीं होना चाहिए। एक सभ्य समाज में हर इंसान को जीने का हक है ना, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आप लिंगायतों को देखिएगा तो बेहतर बात है कि वो जाति व्यवस्था में उनका विरोध करते हैं। वो छुआछूत वगैरह, ऊंच नीच वगैरह की कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लिंगायत के समुदाय में नहीं होता। पुनर्जन्म तो पहले ही बता दिए, पुनर्जन्म के सिद्धांत का ये विरोधी है। इनका मानना है कि व्यक्ति मरने के बाद सीधे भगवान शिव में विलीन हो जाते हैं, वो फिर लौट के इस दुनिया में नहीं आते हैं, ठीक ना। उसके बाद संत बासवन्ना का, जिसको हम बसेश्वर लिखे हुए, एक ही नाम है दोनों का, उनका ऐसा मानना था एक ऐसा आध्यात्मिक समाज जिसमें जाति धर्म स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं हो, न जाति के रूप में, यानी अस्पृश्यता के विरोधी हो गए। अस्पृश्यता, छुआछूत जिसको कहते हैं, छुआछूत, इसके विरोधी हो गए। धर्म, ठीक ना, हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई जो भी हम धर्मगत रूप से लड़ते रहते हैं, तो धार्मिक रूप से भी एक दूसरे के साथ भेदभाव को वर्जित करता है। लैंगिक रूप से, ठीक ना, लैंगिक भेदभाव, इसके भी ये विरोधी है। मतलब सबों को एक समान अधिकार देने की बात करता है ये समुदाय। आज आप लोग चाहे 2 दिन पहले का एक घटना है, न्यूज अगर पेपर पढ़ते होंगे कि एक लड़की थी 32 साल की, एक महिला, जो अभी चैती नवरात्र चल रहा है शायद ना, चैती दुर्गा करके कुछ चल रहा है, तो वो क्या कहते हैं कि बहुत साल भर से तैयारी कर रही थी कि हम नवरात्र करेंगे चैती दुर्गा, लेकिन उस समय उनको मासिक आ गया, पीरियड आ गया, और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पीरियड के दौरान आप पूजा नहीं कर सकते, भगवान की उपासना नहीं कर सकते हैं, और इस बात से दुखी होकर वो आत्महत्या कर ली। कल परसों की घटना है, न्यूज़पेपर में तलाशिएगा। तो बुराई हुआ ना, भगवान के आस्था को इतना मजबूत आप बना लिए कि व्यक्ति आत्महत्या, तो आपकी पूजा पद्धति में फॉल्ट है ना। मासिक स्राव तो प्रकृति की रूल्स है, प्रकृति प्रदत्त है, उसको पूजा से क्या कनेक्शन। लेकिन हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार वो अपवित्र है, वो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं उस दौरान, और उस महिला ने आत्महत्या कर ली, परसों का न्यूज है। लेकिन लिंगायत समुदाय इन चीज़ों में, अगर आप उनकी धार्मिक उपासना पद्धति को देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट का संत है, ये प्रगतिशील लोग हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि उनका ये एक जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव ये नहीं होना चाहिए। कर्म कांडों, आडंबर, इन सब के विरोधी थे। जो कर्म कांड वगैरह होते हैं, जो धार्मिक आडंबर है, उन सब के ये विरोधी है। और ये मानसिक पवित्रता, भक्ति की सच्चाई पर बल देते हैं। कहते हैं कि पवित्रता का संबंध शरीर से नहीं है, पवित्रता का संबंध मन से है, आत्मा से है। क्या बताया अभी कि क्या कहा जाता है कि मासिक श्राव के दौरान महिलाएं अपवित्र होती है, इसलिए वो पूजा नहीं कर सकती है। हिंदू धर्म में भी है, इस्लाम धर्म में भी है। इस्लाम में भी मासिक धर्म के दौरान महिलाएं जो है वो मस्जिद नहीं जा सकती है, क्योंकि उस दौरान उनको अपवित्र माना गया है। पहले तो यहाँ तक होता था कि चूल्हा चौका नहीं करने दिया जाता था उसको घरों में, ठीक ना, कि आप अपवित्र हैं, चूल्हा चौका, भोजन अपवित्र हो जाएगा। जमाना बदल रहा है, सोच बदल रही है, ठीक ना। और इस समुदाय की सोच को देखिएगा तो लगेगा कि नहीं, लैंगिक रूप से संवेदनशील है, होना चाहिए, ठीक ना।
मन की पवित्रता से न पवित्रता है। तो लिंगायत समुदाय मानते हैं कि पवित्रता शरीर से नहीं, पवित्रता मन से होती है, पवित्रता का संबंध आत्मा से है। ठीक ना, आप शरीर से बड़ा पवित्र है, एकदम से फिट फाट कर लिया, मन में है कि कैसे इनको उनसे कुछ छीन ले, तो पवित्र हुए है, उसको पवित्रता नहीं कहा जाएगा। पवित्रता का संबंध शरीर से नहीं, पवित्रता का संबंध आत्मा से होता है, मन से होता है। तो लिंगायत समुदाय के जो मेन जो बड़े संत हैं, बसेश्वर या वासवन्ना जिनको कह लीजिए, वो इस बात पे जोर देते हैं कि पवित्रता भक्ति की सच्चाई और किससे, मानसिक पवित्रता से उसका संबंध होता है, शारीरिक पवित्रता नहीं। वह एकमात्र ईश्वर की उपासना के समर्थक है। एकमात्र ईश्वर की उपासना मतलब इसको भी पहले ही बता दिए, एकेश्वरवाद। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एकेश्वरवाद। शब्द पूछा जाएगा आपसे कि लिंगायत समुदाय एकेश्वरवादी है, एकेश्वरवाद में यकीन करते हैं, एक ही ईश्वर की आराधना में उनका यकीन है, बहुदेववाद को वो नहीं मानते हैं। ठीक ना। पूजा और ध्यान की पद्धति में सरलता लाने का प्रयास, हमारी पूजा पद्धति भी जटिल है। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि हिंदू धर्म की क्रिटिसिज्म हो रही है। हर धर्म की अपनी अपनी पूजा पद्धति है, हर धर्म अपने आप को एक दूसरे से बेहतर बताते हैं। तो जब चूंकि आप लिंगायत को पढ़ रहे हैं तो लिंगायत के रस्म रिवाज को जानिए, उनकी थॉट्स को जानिए, उनकी सोच को जानिए। जैसे कल आपने अलवार और नैनार को पढ़ा, उसी तरह लिंगायतों के बारे में जानिए कि उनकी क्या धार्मिक मान्यता है, क्या पूजा पद्धति है, कैसे सोचते हैं वो। आगे बढ़िए थोड़ा सा कि कुछ चीजें हैं, जैसे दिया पंचसूतक की अस्वीकृति। 5 चीज है, देखिए, जन्म, मृत्यु, मासिक धर्म, अभी इसी बात की जिक्र कर रहे, थूक और जाति संपन्न। हमारे हिंदू धर्म में यहां तक है कि वो फलाने जाति का है, छुआ गया, भ्रष्ट हो गया, भगवान को कैसे छू दिया। कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि कुछ खास समुदाय के लोग मंदिर चले गए तो उसके जाने के बाद उसको धोना धोते हैं लोग, तो ये तो विडंबना है ना। इसको कहिएगा कि ये पूजा पाठ है, ये पूजा पाठ कैसे कहा जाएगा जिसमें छुआछूत है, भेदभाव है, अस्पृश्यता है। उसको धार्मिक दृष्टिकोण से आप कैसे कहिएगा कि ये प्रोग्रेसिव है, एक सभ्य समाज का हिस्सा है। एक सभ्य समाज में तो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है ना। तो ये धर्म इस 5 सूतक को अस्वीकृत करता है। जो हिंदू धर्म का क्या है, जो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म की मान्यता और प्रथाओं का भी हिस्सा है, ये सभी चीज। थूक का बड़ा महत्व है, पूजा करते समय थूक हो गया तो अपवित्र हो गया, अपवित्र हो गया ना, ठीक ना। थूक फेंक दिए तो मतलब चीजें अपवित्र हो गई। अगर आप बात करेंगे जन्म मृत्यु, ये सब जान रहे हैं ना, जिसको क्या कहते हैं, अगर कोई पूजा पाठ हो रहा है, कोई मर गया तो पूजा पाठ नहीं होगा, धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकता उस समय, होता है। अगर किसी का जन्म हुआ है परिवार में तो 6 दिन तक कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होगा, अशुद्ध हो गया है। किसी का जन्म हुआ है तो 6 दिन तक कोई धार्मिक अनुष्ठान कार्य नहीं हो सकते हैं, उस घर में धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होगा। तो ये क्या है, ये 5 चीज जो है जिसको 5 सूतक कहते हैं, जन्म मृत्यु मासिक धर्म। अभी बताए थे कि महिलाओं को मासिक धर्म आ गया तो उसको हम कहते हैं अपवित्र है, तो पूजा रूम में जरूर नहीं करो, हटो, पूजा नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म की व्यवस्था में अगर देखिएगा तो ये 5 सूतक हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा, जिसको मान्यता है जन्म के दौरान धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे, घर में कोई मर गया है तो उस जब तक कर्मकांड चलेगी कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकते हैं। थूक का अपना एक महत्व है, मासिक स्राव के दौरान जो है महिलाएं अपवित्र मानी जाती है, ठीक ना। और क्या कहते हैं, जातिगत भेदभाव, लेकिन लिंगायत इसको अस्वीकृत करते हैं, कहते हैं ये सब नहीं होना चाहिए, इसका खंडन करते हैं वो। तो इस दृष्टिकोण से आपको लगेगा कि नहीं, एक बेहतर प्रोग्रेसिव समुदाय है, बेहतर सोच रहा है। कायका है, कायका एक चीज है, कभी पूछा जा सकता है कायका से क्या रिलेटेड है। वे सभी कार्यों में समानता पर जोर देते हैं। हम पहले भी बताए थे, अभी इसके बारे में था कि समानता मतलब है कि सरलता और समानता, ये 2 मंत्र हैं उनके। कहते हैं धार्मिक चीजें सामान्य होने चाहिए, सहज होने चाहिए, सरल होने चाहिए, जो हर आदमी कर सके। अब मान लीजिए कि ईश्वर में मेरी आस्था है, अब ये कहेंगे कि सर आप तो खा पी लिए हैं, आप कैसे पूजा पाठ करेंगे। अब खा पी लिए हैं तो क्या मतलब, मेरा मन आत्मा शुद्ध नहीं है,
पूजा करने के लिए अगर मान लेते हैं कि आप बताते हैं कि नहीं भूखे रहना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, हम कहते हैं कि नहीं भाई, पूजा करने के लिए, ईश्वर से कनेक्शन करने के लिए, ईश्वर के साक्षात्कार करने के लिए अगर भगवान है, इस गॉड है इस दुनिया में, तो क्या जरूरी है कि भूखे रह के ही उपासना करें? नंगे पांव चल के ही जाना थोड़ा जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कहते हैं कि धर्म को सरल बनाइए, सहज बनाइए, जो सबों के लिए आसान हो। और पूजा मन से होती है, आत्मा से होती है, इन ढकोसलों से, अंधविश्वासों से, कर्मकांडों से, ठीक ना, आडंबरों से, ईश्वर से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक ना। एक लोक नृत्य है, इस लोक नृत्य को वीरगासे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है आप लोगों के लिए कि जो लिंगायत समुदाय का लोक नृत्य है, उस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो उस नृत्य को वीरगासे कहा जाता है। ध्यान रखेंगे हम लोग। समाप्त हो रही है, ठीक ना। ये हमारा लिंगायत समुदाय से जुड़े हुए जितने भी चीज थे वो आप लोगों को हम बता चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग इस्लाम धर्म की उत्पत्ति को पढ़ेंगे कि कैसे इस्लाम धर्म का अस्तित्व आया, खास करके हमारे देश में कैसे इस्लाम धर्म आया। और आपके इस माने चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सूफी संत, सूफी परंपरा। तो हम लोग सूफी संतों के बारे में, निजामुद्दीन औलिया वगैरह जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।